आज का हमारा टॉपिक होगा 2.1 यानी कि लाइफ ऑफ द वर्कर्स। वर्कर के जीवन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं क्या है इस टॉपिक में खास बात। तो टॉपिक का आप हेडिंग डाल सकते हैं और उस टॉपिक से आपको सवाल भी पूछा जा सकता है कि 19वीं सेंचुरी के वर्कर्स का क्या लाइफ स्टाइल था। 19वीं सेंचुरी के वर्कर्स का क्या लाइफ स्टाइल था, वो भी ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन में, है ना। ब्रिटेन हो गया, इंग्लैंड हो गया, वो सारे जगह का। चलिए जानते हैं इसके बारे में। द अबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ वर्कर्स। मतलब कि इतना ज़्यादा लोग रोजगार के लिए थे, लोगों को रोजगार बहुत ज़्यादा चाहिए, यानी कि जिन लोगों को रोजगार चाहिए उनका संख्या बहुत ही ज़्यादा है। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो वर्कर्स है, जो लेबर है, उनका संख्या क्या है मार्केट में, बहुत ज़्यादा है, उनको काम चाहिए, है ना। चलिए ये पहला हो गया। आगे, व्हेन द न्यूज ऑफ पॉसिबल जॉब ट्रैवल टू द कंट्री साइड हंड्रेड्स ऑफ पीपल मूविंग टू द सिटीज। मतलब कि अब जैसे जैसे शहरों में इंडस्ट्री लग रहे हैं, मशीन आ रहा है, वैसे वैसे अब देखो पहले इंडस्ट्री नहीं था, मान लीजिए था भी नहीं, है ना। इंडस्ट्री लग रहा है, मशीन आ रहे हैं, तो क्या सारा काम मशीन ही करेगा क्या? नहीं, उसमें भी लोगों का ज़रूरत पड़ता है ना। तो अब जैसे जैसे गाँवों में एक खबर पहुंचने लगा कि यार शहरों में मशीन लग रहा है, फैक्ट्री लग रहा है ना, इंडस्ट्री लग रहा है, तो जैसे जैसे लोगों को खबर मिलता गया, वो लोग बोरिया बिस्तर बांध के किधर चलने लगे, शहरों की ओर चलने लगे कि भाई कम से कम मशीन आ रहा है तो कम से कम मशीन में हमको कुछ काम करने के लिए मिल जाए, है ना। तो रोजगार के खोज के लिए वो लोग शहर की ओर दौड़ने लगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब डिपेंडेड ऑन एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड कीन रिलेशंस बट नॉट एवरीवन हैड सोशल कनेक्शन। अब शहरों में हर किसी को रोजगार मिल नहीं जाता था, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि आप बुढ़िया बिस्तर बांध के शहर गए तो आपको रोजगार मिल ही जाएगा। रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि आपका समाज में कितना ज़्यादा पहचान है, यानी कि सोशल कनेक्शन आपका कितना बढ़िया है। तो रोज़गार उस समय पे मिलता कैसे था? फ्रेंडशिप पे, यानी कि मान लीजिए मार्केट में या फिर फैक्ट्री में किसी से आपका दोस्ती है, तो चलो भाई मेरा दोस्त है यार, दोस्त है तो दोस्त पे काम को लगा दो यार, ठीक लगेगा, जान पहचान से, है ना। तो वो यहाँ पे कहा गया है कि यदि आप शहर में उस समय बढ़िया बिस्तर बांध के जा रहे हैं शहरों में, तो कोई गारंटी नहीं कि आपको काम मिल ही जाएगा। लेकिन काम उस समय पे अधिकतर ऐसा देखा गया कि मिलता कैसे था? जान पहचान से, है ना। दोस्ती यदि आपका है तो कोई दोस्त आपका है तो आपको काम पे लगा देगा, है ना। साथ ही साथ कीन रिलेशन, यदि फिर किसी से आपका गहरा रिश्ता है ना, कोई पड़ोसी आपका है, कोई रिलेटिव आपका है, तो उनके वजह से काम आपका उस समय पे लग जाता था। बट नॉट एवरी वन हैड सोशल कनेक्शन। लेकिन हर किसी का तो इतना होता नहीं है कि शहर में पूरा फैमिली उसका हो, दोस्त हो, है ना। तो बहुत सारे लोगों को काम मिलता था, बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिलता था, यानी कि वो लोग बेरोजगार ही रह जाते थे। आगे, मैनी जॉब सीकर्स हैड टू वेट वीक्स स्पेंडिंग नाइट्स अंडर ब्रिजेज और इन नाइट शेल्टर। अब यहाँ पे ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो जॉब खोजने वाले थे, उन सभी लोगों को सप्ताह भर रुकना पड़ता था जॉब के लिए। सप्ताह भर वेट करना पड़ता था जॉब के लिए कि यार अब तो जॉब मिल जाए, अब जॉब मिल जाए, है ना। और साथ ही साथ उनको रात बिताना पड़ता था कहाँ पर? पुल के नीचे, ब्रिजेस के नीचे, और इन नाइट शेल्टर। और उस समय पे नाइट शेल्टर बना हुआ था, यानी कि रात में आप आराम कर सकते हैं वहाँ पे। उसमें इन लोगों को दिन बिताना पड़ता था, और बिता कर दिन किसका इंतजार करना पड़ता था? रोजगार का, कि यार अब तो कोई आएगा जो कि हमको काम देगा। इसी आशा में वो लोग वहाँ पे बैठे रहते थे। आफ्टर द बिजी सीजन वॉज ओवर द पुअर वेयर ऑन द स्ट्रीट्स अगेन। अब मान लीजिए किसी को काम मिल भी गया, किसी को काम मिल भी गया, लेकिन काम तो सालों भर चलता नहीं था, है ना। वहाँ पे सीजन के अकॉर्डिंग काम चलता था। सीजन है तो काम रहेगा, सीजन नहीं है तो काम नहीं रहेगा, यानी कि डिमांड है तो काम चलेगा, डिमांड नहीं है तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो जब एक बार काम खत्म हो गया तो दोबारा लोग रोड पर आ जाते थे, यानी कि दोबारा उनको बेरोजगारी का समस्या परेशान करने लगता था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। Some return to the countryside after the winter when the demand for labor in the rural areas opened up in places। यानी कि बहुत बार ऐसा होता था कि लोग गांव से शहर जाते थे काम करने के लिए, और जब शहर में काम उसका भी ख़त्म हो जाता था, यानी कि शहरों में भी उसका काम ख़त्म हो जाता था, तो दोबारा अपने गांव की ओर लौट जाते थे। और गांव में
लौटने के बाद यदि उनके पास खेती का काम है तो वो लोग खेती करते थे, या फिर अपना कोई काम है तो वो लोग अपना काम करते थे, या फिर कोई काम नहीं है तो वो लोग बेरोजगार बैठते थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे काम सीजनल होता था। द मिड 19th सेंचुरी अबाउट 10% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन वेर एक्सट्रीमली पुअर। ये बात हो रहा है 19वीं शताब्दी के बीच वाले समय का, यानी कि मिड 19th सेंचुरी। उस समय पे मिड 19th सेंचुरी में 10% अर्बन पॉपुलेशन जो है वो गरीब थे। ये बात हो रहा है बेसिकली आपके ब्रिटेन का, है ना, यानी कि 10% शहर के लोग क्या थे उस समय पे, गरीब थे, और 90% ठीक ठाक थे। In 1830, the proportion of unemployed went up to between 35 and 75 in different region। और 1830 आते आते तक उस समय पे जो बेरोजगारी का संख्या था वो 35% से लेकर 75% तक अलग अलग जगहों में बढ़ चुका था। सोचो, यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर संख्या किसका है, बेरोजगार लोगों का है ना। तो ये था। आगे बढ़ते हैं फिर। वर्कर्स हॉस्टाइल टू न्यू टेक्नोलॉजी। अब जो वर्कर थे उस समय पे जो काम क्या करते थे अपने खेतों में या फिर अपने हाथों से जो काम क्या करते थे, उन लोगों को डर था किससे, नए नए टेक्नोलॉजी से, जो नए नए मशीन आ रहे थे। द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर हॉस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब देखिए, जो आदमी अपने हाथ से काम कर रहा है, मशीन के आने की वजह से अब उनका क्या होने वाला है, छीनने वाला है ना। यानी कि देखिए कितना भी है तो आदमी क्या चाहेगा, आदमी चाहेगा कि देखिए एक बात हम आपको यहाँ पे फिर से बताना चाहेंगे कि मशीन से बने हुए चीज़ों का अपना खासियत है, हाथ से बने हुए चीज़ों का अपना खासियत है ना, और दोनों का अच्छाई भी है और दोनों का बुराई भी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब लोग किधर और स्विच हो रहे थे, मशीन की ओर स्विच हो रहे थे। लेकिन उनका भरोसा जो है ना आज भी हाथ से बने हुए चीज़ों पर ज़्यादा था। लेकिन फिर भी अब मशीनों का दौर आ रहा है, हर जगह मशीन छा रहा है, तो लोग भी क्या पसंद कर रहे हैं, मशीनों के बने हुए चीज़ ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, है ना। तो अब इनको डर सता रहा था कि यार हम पहले हाथ से काम करते थे तो अच्छा मेरा काम चलता था, मेरा घर परिवार भी अच्छे से चलता था, लेकिन अब तो सारा काम कौन कर रहा है, मशीन कर रहा है। तो मशीन ही क्या है, हमारे रोजगार को छीन रहा है ना। तो ये लोगों को सबसे ज़्यादा डर किससे था, मशीन से था, कि मशीन आ रहा है तो हमारा काम बंद हो जाएगा। When spinning jenny was introduced in the woolen industry, women who survived on hand spinning began attacking the new machine। अब देखिए, जब वूलन इंडस्ट्री में स्पिनिंग जेनी क्या होता है, स्पिन करने वाला, धागा को रोल करने वाला, यानी कि धागा बनाने वाला मशीन होता है। जब वूलन इंडस्ट्री में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया, यानी कि जब इसको लाया गया, लॉन्च किया गया, तो जो औरतें हाथ से स्पिन क्या करती थी, है ना, उनका डिमांड क्या हो गया, घट गया। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे गुस्सा किनको आया, वैसे औरतों को आया, वैसे लोगों को आया जो कि अपना काम हाथ से क्या करते थे, क्योंकि उनका रोजगार छीन गया, है ना। तो ये लोग किस पर अटैक करने लगे, ये लोग गुस्से में अटैक करने लगे, वही मशीन जो आ गया था, मशीन, है ना, क्योंकि इनका मानना था कि मशीन को ही खत्म करो, क्योंकि यही मशीन है जिन्होंने हमारे रोजगार को छीन लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखो यहाँ पे ना अब रोजगार इसलिए छीना रहा था क्योंकि हाथ से बनाने में समय लगता था, सामानों को हाथ से बनाने में समय लगता था, लेकिन मशीन से वो जल्दी ही बनकर तैयार हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे अब औरतों का जो रोजगार था वो छीना जा रहा था, मशीन काम कर रहा था उसका। दिस कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये जो लड़ाई झगड़ा था, मशीन के ऊपर अटैक करना, उसको बर्बाद कर देना मशीन को, और ये बहुत समय तक चलता रहा, है ना। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि नए वाले मशीन आ तो रहे हैं, कम समय में वो ज़्यादा सामान को बना के तो दे रहे हैं, लेकिन कॉमन पीपल जिनका कि काम पूरी तरीके से हाथ पर टिका हुआ है, जिनका इनकम पूरी तरीके से हाथ पर टिका हुआ है, जिनका घर परिवार पूरी तरीके से हाथ पे बने हुए चीज़ों से चल रहा है, उनको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है। यानी कि वो लोग मशीन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि मशीन आएगा तो हमारा रोजगार छीना जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सही बात भी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड आफ्टर द 1840। 1840 के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया, यानी कि मकान हो गया, सड़क हो गया, है ना, अलग अलग चीज़ों को इम्प्रूव किया गया, उसको बेहतर बनाया गया। ठीक है, आफ्टर 1840 the building activity intensified in the cities, opening up greater opportunities of employment।
लेकिन 1840 के बाद अब क्या होने लगा था, शहरों में धीरे धीरे क्या होने लगा था, बिल्डिंग बन रहे थे, नए नए रोड बन रहे थे, हाईवेज बन रहे थे, रेलवेज बन रहे थे, है ना। अब जब ये सारा कुछ बन रहा है तो सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा आपको, रोजगार मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे अब कह सकते हैं कि 1840 के बाद जो अलग अलग बदलाव हो रहे हैं हमारे शहरों में, उससे लोगों को रोजगार मिला, है ना। क्योंकि देखिए यदि आप सड़क बनवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको लेबर तो चाहिए ही चाहिए, यदि आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं लेबर तो चाहिए, यानी कि लेबर में यहाँ पे थोड़ा बहुत सुधार देखने को हमको मिला उस समय पे। तो क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया भाई, ढांचा क्या क्या तैयार किया गया, इसके बारे में जानिए आप। रोड्स वेयर वाइडेंड, जो रोड था सांकड़ा था उनको चौड़ा किया गया, चौड़ा करने में भी लेबर लगता है ना। न्यू रेलवे स्टेशन कैम अप, नए नए रेलवे स्टेशन को खोले गए, है ना। अब रेलवे स्टेशन आप खोल रहे हैं भाई, बहुत सारे लेबर का जरूरत पड़ेगा आपको, है ना। उसके बाद रेलवे लाइन्स वेयर एक्सटेंडेड एंड टनल्स डग अप, रेलवे लाइन को बहुत दूर तक फैलाया गया, यानी कि जहाँ जहाँ तक रेलवे का पहुँच नहीं था वहाँ पे रेलवे को भी पहुँचाया गया। तो जहाँ जहाँ रेलवे लाइन नहीं था वहाँ वहाँ रेलवे लाइन को पहुँचाया गया, रेलवे को इम्प्रूव किया गया और टनल को खोदा गया। यानी कि आप देखते हैं ना बहुत बार कि हमारा रेलगाड़ी गुफा के अंदर से पार हो रहा है ना, तो वो भी किया गया। तो यहाँ पे सारा का सारा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से यहाँ पे रोजगार ही क्रिएट हो रहा है ना। आगे ड्रेनेज एंड सीवर्स वेयर लेड, नाला खोदा गया, नाला बनाया गया, है ना, ताकि अच्छी तरीके से हमारा पानी पास हो सके उस समय पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर रिवर्स वेयर इम्पैक्ट, रिवर के आजू बाजू जो पानी शहरों में घुस जाते होंगे उस समय पे उनको बांध बनाया गया, रिवर के यानी कि नदी के आजू बाजू में बांध बनाया गया, समझ रहे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर आपका है रिवर्स वेयर इम्बाक्ट हो गया, इम्बाक्ट का मतलब होता है बांध बनाना, क्या बनाना, बांध बनाना, है ना। तो नदी के बगल बगल में बांध बनाया जा रहा था ताकि पानी शहरों में न आ जाए। तो यहाँ पे भी रोजगार क्रिएट हो रहा है क्योंकि सारा काम आप मशीन से नहीं कर सकते हैं, और ऐसे भी उस समय पे उतना मशीन था नहीं, जेसीबी तो था नहीं कि भाई जेसीबी से आप कर लीजिएगा, है ना। नंबर ऑफ वर्कर्स इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डबल्ड, इसके साथ ही साथ अब जरा सोचिए आप कि रोड आपने चौड़ा कर दिया, रेलवे आपने इम्प्रूव कर दिया, है ना, नाला आपने बना दिया बहुत अच्छा सा, तो क्या यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। जो रोड पहले सांकड़ा था जिसमें कि ट्रैफिक ज़्यादा लगता होगा, अब वो चौड़ा हो गया, तो ट्रांसपोर्ट क्या हो गया हमारा, फास्ट हो गया। तो ट्रांसपोर्ट में यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में अब जो नंबर ऑफ वर्कर्स थे उनका संख्या डबल हो चुका था, यानी कि कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन वाले में रोज़गार ज़्यादा क्रिएट हो रहा था क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इम्प्रूव हो रहा था, है ना। चलिए तो इसके बारे में भी आपने पढ़ लिया। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, ठीक है, ये हमारा अगले वाले क्लास का टॉपिक होगा। लेकिन यहाँ तक में कोई डाउट, समझ में आया हर चीज़। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।